सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। यस, तो अंतिम पड़ाव पर चल रहा है हमारा ये सिलेबस। दो चैप्टर रहते हैं, कौन कौन से? एक मेरा एलएलपी रहता है और एक नेगोशिएबल रहता है और एक इंट्रोडक्टरी रहता है, इंट्रोडक्शन। मैंने आपसे पहले दिन से, अभी मैं एलएलपी स्टार्ट कराने जा रहा हूं, 2-3 मिनट स्टार्ट करने से पहले जनरल बात करेंगे। आज मेरी तारीख कौन सी हो गई है? 15। तो सुनना जी, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, आज तारीख हो गई है क्या? 24 जुलाई 2024। और देखा, मैंने कहा था ना ये 2 महीने रह रहे हैं, जुलाई भी गायब हो गया। पता चला किसी को जुलाई का? ऐसी अगस्त का भी नहीं चलेगा। 24 जुलाई आपका हो चुका है और अंतिम पड़ाव पर है हम लोग अपने सिलेबस के भी। वादा 15 अगस्त का था, लेकिन जो अभी हमारी मतलब कंसिस्टेंटली क्लास चल रही है, मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त लॉ तो पैक हो ही जाएगा और फिर इको में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इको का मेन बड़ा चैप्टर 9 था, वो बड़ा परेशान करता है बच्चों को, वो भी ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो आप सभी के पास लगभग 45 और 46 डेज अभी बचे हुए हैं। सिलेबस बहुत वास्ट, बहुत वाइड था, हमें आप सभी के पास एक लिमिटेड टाइम था। अब कुछ बच्चों ने अभी भी अपनी स्टडीज जो है वो उस लेवल की शुरू नहीं करी है जिस लेवल की हो जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी आने वाले 45 दिन भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी भी कंसिस्टेंटली आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हो तो मैं बिलीव करो आपको दिक्कत नहीं आने वाली पेपर सॉल्व करने में। बस जो हमारे फुटप्रिंट्स हैं, वो कहते हैं फुटप्रिंट्स को बस एक तरीके से फॉलो करते रहो, हमारी कही हुई बातों को फॉलो करते हो। मैंने आपको लॉ में बहुत कुछ बता दिया है, कैसे लिखना है, क्या है, कुछ नहीं छोड़ा, सब बता दिया, निचोड़ दिया है। अब आपका खुद का ये जाता है कि किस तरीके से करना है। देखो जी, सिलेबस को इकट्ठा मत करो, आपकी कॉपी भी चेक होनी थी आज बुधवार को ही, ये मुझे याद आ रहा है। यस, बात करेंगे इस बारे में। तो सिलेबस को इकट्ठा नहीं करना। सभी लोग कितने क्वेश्चन कर रहे हो लॉ के अंदर डेली? बेटे कितना कर रहे हो? फिर से बोल रहा हूँ भाई, यस, डेली हो रहे हैं। यही तो रोकथाम है हमारे जीवन की। एक एक कुछ एक्टिविटी आई तो तुम दूसरी को छोड़ देते हो। टेस्ट चल रहा है, टेस्ट को अपनी जगह चलने दो। जो डेली का नियम है, खाना खाते हो रोज, वो क्यों नहीं छोड़ा? टेस्ट चल रहा था सर, खाना नहीं खाया, तब अच्छा लगे। 5 मिनट के ब्रेक में 15 टिफिन खुल जाते हैं, वो नहीं भूलते तुम लोग। तो अपनी डेली एक्टिविटीज जो दी गई हैं उसको कंटिन्यू करो। टेस्ट अपना चलता रहेगा, टेस्ट तो कंसिस्टेंटली चलता है। जो आपको दिया गया है वो करो। 45 दिन अभी भी है एवरेज। 45 दिन में लास्ट के 8-10 दिन मत करना सॉल्व क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस। अभी मान लो 30 दिन आपने प्रैक्टिस अभी कंसिस्टेंटली करनी है। मैंने 10 क्वेश्चन डेली बोले थे, कई बच्चों ने 10 तो किसी ने भी नहीं करे, 8-7 मारे। अभी भी एवरेज बनाते चलोगे तो आराम से 65, 66, 67 लेकर आओगे। और मुद्दे की बात यह है, सिलेबस इकट्ठा मत करो, साथ साथ रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब बारी आ गई एग्रेसिव स्टडी की। घर जाते हो, सीधा एक टारगेट बनाना है कि आज एक काम करते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तीनों यूनिट खत्म कर देते हैं। बैठ गए शाम को 7-8 बजे, खत्म। चल, अगले दिन हो गया सर इकोनॉमिक्स का एक काम करते हैं, पूरा नेशनल इनकम और वो, खैर दूसरा वाला तो अभी हुआ नहीं है,
एडीएस वाला, बट वो आप लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है एडीएस 12th क्लास में, तो भाई वो सर खत्म कर देते हैं। ये चैप्टर 9 आपको दुखी करेगा देखना, अभी तो आपने बहुत ढीला छोड़ा हुआ है उसको टेस्ट के चक्कर में, तो समझ रहे हो। बस यही रिक्वेस्ट है, इकट्ठा मत होने दो, इकट्ठा होगा दिक्कत आएगी। तो जो एक्टिविटीज है वो लगातार रोज चलते रहने दो। इकट्ठे में ना आदमी का सर दर्द हो जाता है, फिर वो उसको स्किप करने लग जाता है, क्या ही फर्क पड़ो, और आपका मन ना फिर आपके फेवर में बात करेगा। छोड़ना 1-6 महीने से क्या जा रहा है, दुनिया देख लो, जो सीए नहीं है क्या वो कुछ इंसानियत नहीं होती उसमें, जो सीए नहीं होता उसकी जिंदगी नहीं चलती, या आपका मन आपको बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको भटकाएगा। ऑल वेल, तो देखो 24 जुलाई, एक हफ्ता नेट ये महीने का रह गया है, अगस्त आपके पास है, सितंबर को मैं बिल्कुल काउंट नहीं करने वाला। कब से? 11 तारीख से पेपर, 13 सितंबर से, वो 13 दिन आप सेपरेट रखो, में बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टडी करनी है। मैंने आप सभी को बोला था एक रजिस्टर में नोट्स बनाया करो शॉर्ट वाले, एक ही रजिस्टर में चारों सब्जेक्ट के। किसने बनाए हुए हैं? सब बागड़ बिल्ले बैठे हुए यहाँ पर। आपको लगता है ऐसे ही बोल के चले जाते हैं ये लोग, है ना। चलो जी, तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास में, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सही है, एलएलपी एक्ट 2008, जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। आप सभी ने मुझसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कुछ बातें करते हैं, चलो जी। 1932 वाले एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अन और म्यूचुअल एजेंसी होती है। होती है नहीं होती म्यूचुअल एजेंसी? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, मतलब एक पार्टनर की गई एक्टिविटी पर दूसरा वाला ऑटोमेटिकली लाइबल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था। ये जो कमियां थी ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, वो कमियों की वजह से सेपरेट एक्ट बना हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप अभी खत्म नहीं हुआ। जो छोटे मोटे पार्टनरशिप चलती है ना ऑप्शनल वाली, ये वो आज भी इंडियन पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर चलाते हैं। नया कानून आया 2008 में, कानून का नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और इसको हम प्रेम से कहते हैं एलएलपी एक्ट 2008। अब ये जो एलएलपी एक्ट 2008 है, उसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। इसका नाम आपको एक्सप्रेस कर रहा है, इसका नाम आपको काफी कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है नाम? भाई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, नाम से ये कह रहा है कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो एक फेवर मिला उन पार्टनर्स को जो किसी फर्म के अंदर पार्टनर होते थे, और किसी कारणवश जब फर्म डिसॉल्व होती थी, वाइंडिंग अप होता था, कोई और दिक्कत होती थी, तो उन पार्टनर्स को अपनी जेब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपनी जेब तक से पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या होती थी। और दूसरा, उस वाले एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप वाले एक्ट के अंदर क्या होता है, वहां पर पार्टनर एक है, उसके द्वारा की गई एक्टिविटी के लिए सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं। एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं है। एलएलपी के अंदर क्या होता है, एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि एलएलपी के नाम से जानी जाती है। सबसे पहली बात, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो बताओ, कंपनी अपने आप को कहां कैसे रजिस्टर्ड करवाती है? आरओसी के पास। तो इस तरीके से ही
एलएलपी का रजिस्ट्रेशन भी mca.gov.in की वेबसाइट पर होता है। देखो चौथा डब्बा यहाँ पर, ये वाला नंबर 4, ये वाला रजिस्टर योर एलएलपी। तो अगर आप अपना एलएलपी को रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो देखो आपका एक यूजर आईडी बनेगा, एक पासवर्ड होगा, ये आप डालोगे, फिर आप अंदर जाकर आप अपनी एलएलपी को बना सकते हो। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आता है। मैं आपको बताता हूं, एक तरीके से ये छोटी वाली कंपनी है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, वैसी एलएलपी है, बट एलएलपी में कंप्लायंसेस जो है एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी जो है वो कम है। एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और कंपनी का भी कंपलसरी होता है। दोनों ही रजिस्ट्रेशन करवाने एमसीए के पास जाते हैं। तो एलएलपी और कंपनी में कई सारे डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कुछ ड्रॉबैक हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। बार बार है बोल रहा हूँ, था नहीं बोल रहा। मतलब पार्टनरशिप एक्ट अभी भी चल रहा है। अभी तो पढ़कर आए हो आप लोग, कंपनीज एक्ट से पहले क्या पढ़ाया था? पार्टनरशिप एक्ट। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया एलएलपी एक्ट के माध्यम से। और वो एलएलपी एक्ट जो है क्या कहता है, जहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और दूसरी बात, फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ऑल वेल, और प्रॉपरली एक्ट यहां पर बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है 5 टॉपिक एलएलपी के अंदर। एक सबसे पहले पढ़ना है क्या? इंट्रोडक्शन। दूसरा, एसेंशियल फीचर्स ऑफ एलएलपी। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी। चौथा, इनकॉर्पोरेशन। और पांचवा, डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एलएलपी का कंपनी के साथ में डिफरेंस, एलएलपी का पार्टनरशिप फर्म के साथ में डिफरेंस। जैसी पार्टनरशिप में मैंने पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस पढ़ाया था, पार्टनरशिप के बीच में एचयूएफ का और सोशल क्लब एसोसिएशन का, ऐसी यहाँ पर मेजरली 2 डिफरेंसेस आपको बताऊंगा। एलएलपी और फर्म के बीच का डिफरेंस पार्टनरशिप वाली, और एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस। आ गया समझ में? तो जी इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9th of January 2007 नोटिफाइड द एलएलपी एक्ट 2008। तो जो एलएलपी एक्ट है ना, वो पार्लियामेंट में 12 दिसंबर को पास हुआ था और प्रेसिडेंट ने 7 जनवरी को अपनी क्या दी थी? सहमति दी थी, और 9 जनवरी को नोटिफाइड हो गया था ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो 9 जनवरी 2007 सॉरी 9 जनवरी 2007 को एलएलपी नोटिफाइड किया गया था, और 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने क्या दी थी? एसेंट दी थी। और पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 2008। इसीलिए एलएलपी एक्ट का पूरा नाम क्या है? सही है। ये जो एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ये आप सभी जानते हो। आजकल अब तो सारे के सारे एक्ट होल ऑफ इंडिया में ही एप्लीकेबल होते हैं। This act have been enacted to make provision for the formation and regulation of LLP and for matters connected therewith or incidental thereto। LLP एक्ट में टोटल 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल है। अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, शेड्यूल कितने हैं, और चैप्टर? कंपनीज एक्ट में ऐसी एलएलपी एक्ट के अंदर टोटल 81 सेक्शन है। कितने? 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल के अंदर ये कवर्ड है। चारों शेड्यूल में क्या क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट शेड्यूल डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रिलेशंस ऑफ पार्टनर में मैंने आप लोगों को राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ाया था, as well as limited liability partnership and its partner where there is absence of a formal agreement with respect to them।
द सेकेंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू। तो देखो जी, जब से ये एक्ट आया है तब से कई सारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो कन्वर्ट होकर कहां पर पहुंच गई, क्योंकि एलएलपी के अंदर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो पार्टनरशिप से, जो कि आज भी ये सिलसिला जारी है, कई पार्टनरशिप फर्म अभी भी कन्वर्ट धीरे 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 एलएलपी के अंदर हो रही है। अगर आपको कन्वर्ट होना है देन यू हैव टू फॉलो सेकंड शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट। नंबर 3 कहता है, थर्ड शेड्यूल की बारे में ये बात करता है। तो थर्ड शेड्यूल डील करता है प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना कहां पर, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। और फोर्थ शेड्यूल कहता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर एक बात ये साइलेंटली बोल रहा है, दैट लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सारी कंपनीज एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो भाई एलएलपी में टोटल सेक्शन कितने हैं, 4 सेक्शन है, 81। शेड्यूल कितने हैं, फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, राइट्स, लाइबिलिटी वगैरह वगैरह, राइट्स ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सेकंड शेड्यूल में सर आप पार्टनरशिप फर्म से बना लो क्या, थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट टू एलएलपी बनाओ, और फोर्थ शेड्यूल में पब्लिक कंपनी, पूरा बोलो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से कहां जाओ, ऑल वेल। अब ये आगे कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द आरओसी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब एमसीए, किसी की वेबसाइट पे गए थे ना अभी हम, एंड द आरओसी आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट। इट मींस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करते हैं, आरओसी। सेम सब कुछ यहां पर भी, सेम सब कुछ यहां पर भी। The CG has the authority to frame the rules with regard to LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from the time to। तो बदलाव भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे पावर है, वो बीच बीच में एलएलपी एक्ट के अंदर क्या करता रहता है, बदलाव करता रहता है। और एक बात आप लोगों को याद रखनी है, और वो बात ये है कि इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट the Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLP। तो आप एलएलपी को और पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों को एकदम सेपरेट रखना, ये दोनों ही एक दूसरे से जुदा हैं। ऑल वेल, आगे बात करते हैं। द एलएलपी एक्ट 2008 हैज बीन अमेंडेड थ्रू द एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2021 डेटेड 13 अगस्त 2021। रिसेंटली 13 अगस्त 2021 को एलएलपी के अंदर अमेंडमेंट आया था, बदलाव आया था। तो फिलहाल आप लोग बदलाव वाला एलएलपी पढ़ोगे। तो सबसे पहली बात, क्या जरूरत थी एलएलपी के लाने की, तो मैं आपको ना प्रॉपरली पहले अपनी लैंग्वेज में बताता हूं कि एलएलपी क्यों लाए। देखो 2-3 बातें तो मैंने बता दी कि भाई पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या थी, तो भाई वो लोग टेंशन में रहते थे, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। ऑल वेल, अब एलएलपी के लाने का रीजन क्या है, देखो 2008 में एलएलपी आया, 2013 में कंपनीज एक्ट आया। कंपनीज एक्ट में एक नया कंसेप्ट इजाद किया, नाम था ओपीसी, मतलब वन पर्सन कंपनी। सिंगल लोगों को भी, सिंगल वो मोहब्बत वाले नहीं, मतलब अकेले प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले लोगों को भी इन्होंने बोला कि आप एक कंपनी चलाओ। मतलब कुल मिलाकर अपनी नजरों में लाने के लिए प्रोप्राइटर तक को उन्होंने कंपनी का रूप दे दिया ओपीसी के नाम से। ऐसी एलएलपी का मकसद था। देखो एलएलपी का मकसद ये था, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी 50 के बाद होता है, और
बहुत कम फर्म में 50 पार्टनर होते हैं, 4-5, 6-7 इतने ही पार्टनर होते हैं। तो भाई वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे और उनको ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो उस पार्टनरशिप को चलाती थी, रन करती थी कोई दिक्कत होने पर। जैसे आपका कोई पर्स चोरी हो गया, लड़ाई हो गई, आपको पता है पुलिस स्टेशन है, आपको पता है अगर आपके किसी ने पैसे चोरी वोरी कर लिए या फ्रॉड कर लिया तो आपको पता है कोर्ट है। ऐसी वहां पर ना कुछ खास ऐसा कुछ था नहीं। और उस पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपरली लीगल रूप देने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 आया। अब देखो, जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा एमसीए में वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, वो आ गया गवर्नमेंट की नजरों में या नहीं? तो यही तो चाहिए, आ गया समझ में? तो देखो, द लॉ मेकर्स envisaged the need for bringing out a new legislation for creation of limited liability partnership to meet with the contemporary growth of Indian economy. A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand. मतलब पहला तो ये कि वो अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी को हटाना चाहते थे, जरूरत थी कुछ नया होने की। ऑल वेल, एंड द स्टेट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी ऑन द अदर हैंड। और एक स्टेट्यूट चाहिए था। स्टेट्यूट मतलब होता है, मतलब एक प्रॉपर एक कानून होना चाहिए था, एक तगड़ा कानून चाहिए। ऐसा नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कानून नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, ऑप्शनल है, केस नहीं कर सकते, 100 रुपए तक का, याद है सब कुछ। अभी इधर है पूरा इंस्टीट्यूट बना है। इंस्टीट्यूट मतलब कानून, प्रॉपरली अथॉरिटी। In order to enable professional expertise and entrepreneur initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act 2008 was enacted. कौन से एक्ट को लाए? LLP Act 2008 को लेकर आए। ऑल वेल, देखो जी, does LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle? बेटा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये जो प्रॉपरली एलएलपी का एक्ट है, ये ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल क्या है? कंपनी, कंपनी की ही तरह एलएलपी को बनाया। मैंने आपको बोला था पहले पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, फिर कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा, फिर एलएलपी पढ़ाऊंगा। तो जैसे ही आपने पार्टनरशिप एक्ट मुझसे पढ़ा, कंपनीज एक्ट मुझसे पढ़ा, अब जब एलएलपी में मैं कंपैरिजन करना सिखाऊंगा ना तो आपको मजा आएगा। आप बोलोगे क्या मस्त एक्ट बनाएगा। इन्होंने 2 एक्ट की समस्याओं का समाधान इस एलएलपी में किया। कंपनीज एक्ट के ज्यादा कंप्लायंसेस और पार्टनरशिप एक्ट का बिल्कुल भी कंप्लायंस नहीं। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल दे दिया। इफ you do not want to form private or public company, then you have an option to form a limited liability partnership. All well, ये लाइन मेरी फेवरेट लाइन है इस चैप्टर की, ठीक है। it provides the benefit of limited liability but allow its member the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived एग्रीमेंट। देखो, ये मेंबर को एक तो लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट दे रहा है और दूसरा ये मेंबर को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप अपने जो पार्टनरशिप फर्म है उसको आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से चलाते रहो, जैसे पार्टनरशिप में चलता है। आप डीड बनाओ, सब एग्रीमेंट बनाओ, वैसे एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। लेकिन आपको हम एक और फायदा पहुंचा रहे हैं। वो फायदा क्या है? आपकी लिमिटेड लाइफ। आगे भाइयों, the LLP form enable entrepreneur, professional and enterprise providing service of any kind or engage in scientific and technical discipline
to form commercially efficient vehicles suited to their requirement. Owing to flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprise and for investment by venture capital. छोटे छोटे एंटरप्राइजेज है ना, वो ना कंपनी की बड़ी बड़ी कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करना चाहते, वो करे भी क्यों? इतना सा मैं हूं और इतने में रूल फॉलो करूं तो सारा पैसा तो मेरा रूल फॉलो करने में चला जाएगा, सारा समय तो मेरा रूल फॉलो करने में चला जाएगा। तो इन्हें एक ऑप्शन दिया दैट कि अगर आप स्मॉल एंटरप्राइज है तो आप एक काम करो, आप एलएलपी में जाओ, देखो कितना बढ़िया है, थोड़ी बहुत कंप्लायंसेस है पूरी करो। समझ गए मालिको? ऑल वेल जी। तो चलो जी, एलएलपी का मीनिंग और कंसेप्ट देखो, ये जो पूरा मीनिंग है ये मैं इस चार्ट के द्वारा बता रहा हूं जो यहां पर आपके इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। सबसे पहला, LLP is a new form of legal business entity with limited, नई तरीके का लीगल बिजनेस। देखो लीगल बिजनेस बोला है, बिजनेस नहीं बोला। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। पांच वर्ड क्या है? बिजनेस। अब यहां पूरा प्रॉपर बोला न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस, मतलब ये नहीं कि आपने वो जुआ हुआ खिलवाने के लिए एलएलपी खोल ली। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड, ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं बेटे। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, एक ऑल्टरनेटिव मतलब एलएलपी भी मैं कह रहा हूं ना, छोटी मोटी एक तरीके से आप इसको कंपनी ही मान लो। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, it allow the partners the flexibility of organizing their internal structure। ये पार्टनर्स को पूरा फ्लेक्सिबल करता है कि भाई आप अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने आप मैनेज करो, अपने एलएलपी एग्रीमेंट से हम आपको रोक नहीं रहे, हम तो आपको फेवरेबल पार्ट दे रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड, ताकि आप खुलकर काम कर सको। LLP itself will be liable for full extent of its assets। अच्छा, पहले पुराने वाले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाले में क्या है कि मान लो फर्म की एसेट्स कम पड़ गई लायबिलिटी चुकाने में, तो एसेट्स कहां से लाई जाती थी? पार्टनर से, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और यहां पर उसको बदल दिया, यहां कहते हैं भाई अगर कोई दिक्कत होगी तो खुद एलएलपी ही लायबल होगी, कोई और लायबल, एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी। ये पांच बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से रटनी है, याद कर लेनी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एलएलपी इज द न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। इट अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल structure। LLP itself will be liable for all the full extent of its assets, and the last one is liability of partners will be, होती है, लेकिन पार्टनर और फर्म की म्यूचुअल एजेंसी होती है, पार्टनर और पार्टनर की नहीं होती। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट प्रिंसिपल है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहां बस एक पार्टनर अपने फर्म का प्रिंसिपल या फर्म का एजेंट है, खत्म बात। ऑल वेल। तो फिर इसका मतलब कोई और पार्टनर कोई कर्म कांड कर आया तो मैं लाइबल, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है। ये अच्छी बात है बुरी? बहुत बढ़िया। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी, यस। परपेचुअल सक्सेशन, यस। टूटा तो नहीं? ठीक है, बस वहां कंपनी में मेंबर बोलते हैं, यहां इनको पार्टनर बोलते हैं। ऑल वेल। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो एक दो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी आपको पढ़नी है दो चार। सबसे पहले डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट।
कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है? मेरे बच्चे, बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, वाइडर वर्ड है, जिसके अंदर इट मींस एक कंपनी एंड इंक्लूड्स, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आती है, साथ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, या कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये आपका सीए इंटर के अंदर 11th चैप्टर है लॉ का, CIOI, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। वो कंपनी जो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी इंडिया वाली भी बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी आउटसाइड इंडिया वाली भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं है कॉर्पोरेशन सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देकर मना कर रखा है दैट कि आप बॉडी कॉर्पोरेट की कैटेगरी में। तो अच्छे से याद करना, सोल कॉर्पोरेशन और अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी और सीजी ने किसी को अगर बोला है तो इनको छोड़कर बाकी सभी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। आधे से ज्यादा डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक के साथ में। यस, यहां से शुरू हम करेंगे। एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? देखो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 बंदे चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए। हाँ जी। तो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। अब एक फर्क आपको मैं बताता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी का, सुनना ध्यान से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन कैन बी द पार्टनर, कैन बी ए पार्टनर। इंडिविजुअल मतलब आपके और मेरे जैसे बंदे, वही पार्टनर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर। अब एलएलपी में देखो इनहांस वर्जन आया, एलएलपी में बोला गया है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी खुद एलएलपी की भी पार्टनर बन सकती है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स का पार्टनर होना जरूरी है। आ गया समझ में? एक बॉडी कॉर्पोरेट जैसे होता नहीं, रिलायंस के अंदर बाटा कंपनी के ने भी शेयर खरीद रखे, तो बाटा तो खुद आर्टिफिशियल है, क्या बाटा इंडिविजुअल है? सबको आ गया समझ में? तो एलएलपी के अंदर क्या होता है, कम से कम 2 पार्टनर होने जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है कि दोनों इंडिविजुअल हो। लेकिन एक बात बताओ, फिर फर्म को चलाने के लिए कुछ इंडिविजुअल लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले शुरू करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 6 कहता है एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट, बोलो, if at any time the number of partner of LLP is reduced below 2। हाँ, अब मान लो कि भाई 2 पार्टनर है, मान लो किसी की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो भाई दूसरा पार्टनर लाए या नहीं? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 बंदे चाहिए। तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको क्या कर लेना है, वो दूसरा पार्टनर लेकर आ जाना। और फिर भी आप दूसरा पार्टनर नहीं लाए तो फिर आपका जो बिजनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा। ठीक है? 6 महीने करो काम, 6 महीने बाद भी, मतलब 6 महीने तो इसलिए दिए ना आप नया पार्टनर ढूंढो। देखो, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2 and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced,
the person who is the only partner of LLP during the time that is so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligation of LLP incurred during that period. मतलब मिस्टर ए और बी दोनों पार्टनर थे, बी की डेथ हो गई, डेथ हुई 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 31 मार्च तक क्या कर लेना है, आपको नया पार्टनर लाना है। माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर आए हो ना, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर्स एग्रीमेंट इज, तो कैसे ले आएगा? तो मिस्टर ए यहां पर है, सुनो जी, तो मिस्टर ए ने 6 महीने पूरा बिजनेस चलाया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 महीने के बाद भी बिजनेस चला रहा है और कोई नया पार्टनर नहीं लाया, तो सारी एक्टिविटी जो 6 महीने के बाद वो कर रहा है, उस हर एक्टिविटी के लिए वो बंदा कैसे लायबल होगा? आ गया समझ में? तो एटलीस्ट कितने पार्टनर होने जरूरी है? एटलीस्ट 2 पार्टनर होने बहुत। अब आ जाओ जी अगला पॉइंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो जी, जब भी कोई नया कानून आता है ना, वो भी पुराने वाले से कुछ बदलाव करके कुछ नया बनाया गया, बिल्कुल फ्रेश नहीं लाए, कुछ पुराने वाले का कुछ ड्रॉबैक था और उसकी वजह से नया लेकर आए। तो जब नया लाए हैं तो कुछ नई नई बातें भी होती हैं। जैसे कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? ऐसी एक पार्टनरशिप को ऑपरेट करने के लिए नए वाले एक्ट में, मतलब 2008 वाले एलएलपी के अंदर बुलाए गए, मंगाए गए, जिनका नाम था डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या नाम? ये कुछ नहीं है, थोड़ी सी इज्जत एड ऑन कर दी है नाम के आगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो फिर एक फर्म के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने बहुत जरूरी है, और उसमें से एक भारत का रेजिडेंट होना जरूरी है। और रेजिडेंट होने के लिए बस ये 2 सिचुएशन, एक 1 पर्सन कंपनी और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन 2 सिचुएशन में रेजिडेंट होने के लिए 120 दिन रखे गए हैं। कि प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, आप 120 दिन से ज्यादा अगर भारत में हो, मतलब 120 या उससे ज्यादा, तो फिर आप भारत के क्या कहलाओगे? समझ गए? रेजिडेंट। ठीक है, ऑल वेल, यहां तक ओके है जी, कोई टेंशन? ठीक है। अब देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर, मान लो कि कोई एलएलपी है, एलएलपी के अंदर 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। ठीक है, मतलब ये एलएलपी है, एबीसी एंड एसोसिएट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर 4 अलग अलग पार्टनर्स है, एक ए है, एक बी है और एक सी लिमिटेड और एक, तो एटलीस्ट 2 बंदे क्या होने चाहिए? तो या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, और इन दोनों में से एक भारत का क्या होना चाहिए? और रेजिडेंट के लिए, अब मान लो बी को नहीं बनाया, ए और सी हो गया। अब सी तो खुद एक कंपनी है, तो वो कैसे किसी और एलएलपी को चलाएगा? सी तो खुद ही आर्टिफिशियल है, तो सी एक बंदा अपॉइंट करेगा अपनी तरफ से। आया बॉस? ठीक है, तो वो बंदा मिलकर ए के साथ में इस फर्म को चलाएगा। आ जाओ। इफ इन एलएलपी all the partners are body corporate, or in which one or more partner are individual and other are body corporate, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया,
at least two individual who are partner of such LLP या nominee of such body corporate shall act as designated, बच गया भाई मैं तो, shall act as designated partner, all well। और तीसरा पॉइंट है उसका रेजिडेंट होना जरूरी है, वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट। तो देखो एक एग्जांपल दिया, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी, ये धोनी से प्रेरित है। हैविंग 5 पार्टनर नेमली मिस्टर ए एनआर है, बन सकता है क्या डेजिग्नेटेड, बोलो ना। मिस्टर बी एनआर है, बन सकता है क्या। मिस्टर सी बन सकता है क्या, डी बन सकता है क्या, ई बन सकता है क्या। तो भाई एटलीस्ट 2 चाहिए ना, तो सी डी ई ए बी भी बन सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बंदा रेजिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 2। तो देखो कह रहा है इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड दैट डेजिग्नेटेड आउट ऑफ विच 1 शुड बी, हैंस मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी, ये दोनों नहीं बन सकते। हाँ मिस्टर ए सी या बी सी, गाली हो गई, आ जाओ, are designated then it will not serve the purpose, one of the designated partners should be there out of C D N, all well। चलो जी अब आ गई कैरेक्टरिस्टिक एलएलपी की। जिन्होंने कंपनीज एक्ट पढ़ा है उनको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, अगर ये थोड़ा सा ले आओगे। चलो आगे बढ़े, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी। तो एक एक करके देखो, बहुत सारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहला एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में बताया था। बॉडी कॉर्पोरेट मींस कोई कंपनी, कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। दूसरी बात, एलएलपी का भी क्या होता है, परपेचुअल, जैसे कंपनी का होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम एंड गो बट एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर, या बंदे जोश में बोलते बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, ना ये कंपनी नहीं है, क्या है, इसका भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, क्योंकि सारे काम फर्म के नाम पर, और हर चीज के लिए लाइबल कौन होगा। अभी मीनिंग के अंदर बताया था सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट, वो जो डब्बे डब्बे दिखाए थे भाई, म्यूचुअल एजेंसी है। अब ये म्यूचुअल एजेंसी को समझना है। देखो जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल और एजेंट होता है, यस और नो। वहां म्यूचुअल एजेंसी ऐसी होती है, यहां म्यूचुअल एजेंसी कैसी है, एक पार्टनर सिर्फ अपनी फर्म का म्यूचुअल एजेंसी होता है, पार्टनर और पार्टनर का नहीं होता। यही तो फायदा है एलएलपी का, क्योंकि पार्टनर और पार्टनर का हो गया तो लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो जाएगी। तो फिर एलएलपी और पार्टनरशिप एक्ट में डिफरेंस क्या रह गया, आ गया समझ। फिर ये कहता है देखो आप एक काम करो, आप अपना एलएलपी का एग्रीमेंट बनाओ। एलएलपी एग्रीमेंट मतलब जैसे पार्टनरशिप की डीड बनती है ना, क्या वहां पर राइट्स ड्यूटीज वगैरह सब थे, मैंने बताए थे, सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। ओरल होगा तो रजिस्ट्री कहां करवाओ। चलो भाई, तो एलएलपी एग्रीमेंट में सारे पार्टनरों की राइट्स ड्यूटीज वगैरह वगैरह जो है वो आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये कहता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है वैसी एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। एलएलपी क्या, एबीसी एंड एसोसिएट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या वो नेचुरल पर्सन है। एलएलपी का भी कॉमन सील, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कंपनीज एक्ट का की तरह एलएलपी का कॉमन सील मैंडेटरी होना। कंपनी में कॉमन सील मैंडेटरी होता है क्या, 2015 के बाद से एलएलपी के अंदर भी ऐसी हो गया, कोई जरूरी नहीं है कॉमन सील मैंडेटरी होने का। लिमिटेड लायबिलिटी, तो जी हाँ, एलएलपी ये एक्ट इस वजह से आया, इस वाले कंसेप्ट की वजह से।
पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, तो देखो कह रहा है एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। ये अभी ऊपर पढ़ा ना, मैं दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं हूं, मैं किसका एजेंट हूं? The liability of partners will be limited to their agreed contribution in the LLP. Such contribution may be of tangible or intangible nature or both. जैसे एग्जांपल है, द प्रोफेशनल लाइक engineering consultant, legal advisor and accounting professionals are afraid of entering into business due to unlimited। पहले ऐसा होता था ज्यादातर ना, ये फर्म वगैरह होती थी, ये लीगल फर्म्स होती थी, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पुराने वाले के अकॉर्डिंग चलते थे। तो वहां इनको ना बड़ा डर लगता था। डर किस बात का? इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाने का। तो इन्होंने अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया। बड़े खुशनसीबी से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। ऑल वेल। आगे ये कहता है, हेंस द एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड एन एवेन्यू फॉर दो दीज प्रोफेशनल टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स which restrict their liability to the agreed amount. This has encouraged professional to form LLP। ठीक है, ये 8 पॉइंट तो बहुत इजी वाले थे क्योंकि ये कंपनी एक्ट में भी पढ़कर आए हो। अब है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। भाई बताओ एलएलपी का मैनेजमेंट, जैसे कि कंपनी है, कंपनी में बिजनेस को मैनेज क्या शेयर होल्डर करते थे? मेंबर। वो तो बर्बाद कर देंगे, साइड में रख। क्या है उसमें? क्या है ऐसा? क्या है? अगर किसी का फोन क्लास में चलता हुआ पाया गया ना, उस फोन को उठाकर सीधा मारूंगा यहाँ पे दीवार पे, स्क्रीन तोड़ के। कोई स्कूल वाली पेनल्टी नहीं है कि 1 हफ्ते तक जमा रहेगा। अगर आइंदा से क्लास में किसी का फोन चलते हुए देख लिया तो इतनी भी बड़ी इमरजेंसी होगी ना, तो वो आपकी फैमिली आप हमारे ऑफिस में फोन कर देंगे। नंबर है ना उन लोगों के पास, पता है ना उन्हें तुम यहाँ आते हो। तो ये फोन वोन चलने नहीं चाहिए क्लास में। सीरियस हो जाओ। अभी तो ज्ञान दे रहा था थोड़ी देर पहले, फोन निकाल के बैठ गए। इस डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा स्रोत फोन है आपका। तो बंद करो साले को। 15 कितने दिन बचे हुए हैं? 45 दिन। बस रात को सोने से पहले फोन देख लिया करो, क्योंकि हमारे यहाँ से कभी कभी कोई अपडेशन आ जाती है। इसके अलावा फोन मत देखो, कोई आवश्यकता नहीं है इस फोन की। जब फोन नहीं थे तब भी सीए बनते थे, और अच्छे सीए बनते थे। ये बकवास चीजें हैं कि फोन है, बड़ा हेल्प होता है, इतना होता, कुछ नहीं होता इससे। एक हेल्प होगी एक क्वेश्चन की तो 20 मिनट वो रील में लग जाएंगे। उससे बड़े तो खुद ही सॉल्व कर लेता उसको बिना रील देखे। सही है पर इतना भी फोन नहीं देखा था आपने, इतना सुना दिया। बट मैं तेरे माध्यम से बाकी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं दोबारा से आता हूं। अब मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। भाई एलएलपी और कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो बिजनेस को मैनेज नहीं करते। बट एलएलपी में ये फायदा दिया हुआ है कि भाई आपको क्या करना है, आप अपना एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ, सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आप खुद ही मैनेज करो, कोई टेंशन नहीं है। ऑल वेल। अब कहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। एलएलपी में बस मिनिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की लिमिट। मिनिमम कितने और मैक्सिमम? फिर कहता है बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। भाई एलएलपी यहां पर आया ही प्रॉफिट करने के लिए, मतलब एक सेक्शन 8 कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या एलएलपी कोई चैरिटेबल नहीं हो सकती। कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हम सबसे मांगकर आपस में बांट लेते हैं। है जी, समझ गए बात को? अगला ये कहता है इन्वेस्टिगेशन। तो भाई साहब सीजी के पास पावर है
कि आपके एलएलपी के जितने भी अफेयर्स होंगे उनको वो कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब कभी भी का मतलब ये नहीं कि डेली सुबह 9 बजे आ जाए, चलो भाई बुक्स निकालो, कल फिर आ गया, परसों फिर आ गया, साले फिर बिजनेस ही बंद कर देंगे हम लोग। मतलब जब हम कोई ऐसी हरकत करेंगे जहां पर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी तो फिर हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल जाएगी। ऑल वेल, सही है भाई। अगला कह रहा है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये मेरा फेवरेट है। कॉम्प्रोमाइज एंड और एग्रीमेंट, arrangement including merger amalgamation shall be in accordance with provision of LLP Act 2008। बताओ कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? कोई लड़ाई वड़ाई हो गई फुल गुंडा ही दिखा रही है। सुनना, मेरे को आप सभी से पैसे लेने, मैं थोड़ा सा शरीफ सही बंदा हूं, ठीक है, हंस क्यों रहे हो? ठीक है मेरे को आपसे पैसे लेने, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, लेकिन आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। मैंने कहा मैं आपके ऊपर केस करने जा रहा हूं, आपने कहा कर ले। तो बड़ा बेकार आदमी है, डर भी नहीं रहा। आपको लगा हल्के में ले रहे हो, मैंने वाकई में आपके खिलाफ केस कर, वाकई में केस कर। तो अब जब आपके खिलाफ केस हुआ, अच्छा चलो जी, अब जब आपके खिलाफ केस हुआ तब आप लोग डर गए, प्लीज ना मेरे ले लो ना, पैसे लेंगे वापस कर लो ना। मैं ला भाई पैसे दे, केस वापस लेता। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। ऑल वेल। और अरेंजमेंट का मतलब होता है मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, आपने कहा अभी तो नहीं है, मैंने कहा मैं जा रहा हूं कोर्ट। मैं कोर्ट जाने लगा, तुम लोग समझ गए भाई ये तो सीरियस है, तो चला जाएगा, तो फिर तुमने पहले ही पैसे दे दिए। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, केस होने से। और कॉम्प्रोमाइज मतलब केस होने से के, ठीक है। चलो अगला है कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। कर सकते हो कन्वर्ट? शेड्यूल 2, 3, 4 इसी के लिए बना है। शेड्यूल 2 किसका है? फर्म से एलएलपी। शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, वेरी नाइस। अब अगला कह रहा है ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। मेरे प्यारे, अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई ना, MCA डॉट, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप MCA.gov.in के अंदर फाइल करो। फिर कहता है ये बात फॉरेन एलएलपी की। फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है? एक एलएलपी जो फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया में हुई हो बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। सिंपल फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट फॉरेन कंपनी 42, सेक्शन 2 ब्रैकेट 42 फॉरेन कंपनी मींस द कंपनी। यही मौका होता है आंसर देने का, अचानक से पूछे गए क्वेश्चन का। फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी विच इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट इट प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया। ऐसी हमारा फॉरेन एलएलपी होता है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन। ऑल वेल बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। आई थिंक 16 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। तो अब एलएलपी की एडवांटेज, जो आप एलएलपी बना रहे हो उस एलएलपी का अब हम बात करते हैं क्या एडवांटेज का। बढ़िया से सुनना। LLP is organized and operate on the basis of an agreement। हाँ जी, LLP ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अग्रीमेंट। सबको आता है समझ में? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट imposing डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट।
फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब आपको लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को फॉलो अप नहीं करना। ऑल वेल, इजी टू फॉर्म है, एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट, अभी मैं आपको इनकॉर्पोरेशन का तरीका बताऊंगा। सारे पार्टनर एंजॉय करते हैं कौन सी लाइबिलिटी? कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स नहीं है इतना ही देना पड़ेगा, दे दो अपने हिसाब से, ऊपर नीचे कर लो। और इजी टू, जितना ही बनाना आसान है उतना ही बिगाड़ना आसान है। बिगाड़ना मतलब डिसोल्यूशन, ताला लगा के नहीं भागना, कानूनी रूप से डिसॉल्व करना। ऑल वेल मालिको, चलो अब एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपने मुझसे तुरंत रिसेंटली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है, आप देखना आपको लगेगा कि सर एज इट इज बता रहे हो। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए भी 2 या 2 से ज्यादा लोग जो लॉफुल बिजनेस करेंगे प्रॉफिट के लिए, वो सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। बस कंपनी और यहाँ फर्क क्या है, वहां सब्सक्राइब किसको करते हैं? कोई तो गधा बता दो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। शुरुआत में तुम लोग बड़े अच्छे थे, अभी एक क्या हो गया, या मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इस दिमाग में तुम लोगों को समझ पाने में? बर्डन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। बुरा मानना मेरी बात का जो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया कहती है बुरा मत मानना। डीमोटिवेटेड नहीं होना। और अभी जितने दिन बचे ना, अकॉर्डिंगली इसको एक्सेप्ट करो एज ए चैलेंज। तो कोई तुम लूलू पूछू वाला कोर्स नहीं कर रहे हो, सीए का कोर्स करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एंड में हर बच्चे की ऐसी हालत हो जाती है। और ये एक जाल है इंस्टीट्यूट का, बस इस जाल से जो निकल गया ना वो तर जाता है, वो निकल जाता है। और इस जाल में फंसना नहीं, अबे यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे करे, भाड़ में जाए। एट द एंड यही करता है बच्चा, कैसे करे, भाड़ में जाए। उसको हकीकत पता नहीं है भविष्य की अभी, ये जो अभी है ना, ये दौर है, ये दौर गुजर जाएगा। मतलब ये जो अभी 1-2 महीने आपकी मेहनत की है ना, 10 घंटे 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, आप बहुत सारी अच्छी चीजों को छोड़ रहे हो, नेटफ्लिक्स छोड़ रहे हो, Amazon छोड़ रहे हो, चेस खेलना छोड़ रहे हो मोबाइल से, रील्स देखना आप छोड़ रहे हो। आजकल तो यही है शौक, पहले बच्चों के दूसरे शौक होते थे, आजकल ये शौक है वाहियात से। जब आप इनको छोड़ोगे तो देखना जैसी रिजल्ट आएगा, आय हाय जो सुकून मिलेगा इस शरीर को, इस मन को। ऐसे 100 मोबाइल फोन कुर्बान अगर मेरा रिजल्ट सक्सेसफुल आया तो। ऑल वेल, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस मारो दोस्तों, बड़े हो चुके हो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग एलएलपी का एग्रीमेंट लेकर आरओसी के पास जाएंगे एक लॉफुल बिजनेस के लिए, और फिर वो कुछ फीस वगैरह देकर आरओसी को, उस स्टेट का जहां पर एलएलपी सिचुएटेड है, उसको वो डॉक्यूमेंट जमा करा दें। देखो जी, कंपनी में भी ऐसा था, एलएलपी में भी ऐसा है, डॉक्यूमेंट के साथ में सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट का क्या लगेगा? स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मेड बाय सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट। साइन करेंगे वो लोग जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड। सीए सर्टिफाइड करेगा कि भाई इन लोगों ने सारी चीजें, सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जरा इसको देख लो, बहुत कॉमन बात है बट मैं पढ़ाऊंगा। शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब, फॉर्म नंबर होते हैं, एक फॉर्म होगा, ये नहीं कि आप किसी पेपर पे सारे डॉक्यूमेंट लिख कर आ गए, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भरकर आना। स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी,
प्रपोज बिजनेस मतलब एलएलपी का जो भी बिजनेस होगा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, स्टेट द नेम एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन जो पार्टनर है, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर का, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है। याद रखना, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो बेटे मेरे 2 साल तक की जेल और 10,000 से 5 लाख रुपए तक का क्या हो सकता है। मान लो आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवा ली, रजिस्टर्ड ऑफिस नाम की चीज ही नहीं है, और बिजनेस बिजनेस कुछ है ही नहीं, शेल एलएलपी बना रहे हो। शेल मतलब जिसका कोई काम नहीं, आप अपने पैसे को आवाज जवन गवन करने के लिए जो है ये कंपनी बना रहे हो। आगे समझ। अगला ये कह रहा है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, तो फिर अब आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपको क्या दे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये सफिशिएंट एविडेंस होगा कि भाई ओके है, आज से आप लोग एलएलपी बन गए। ठीक है। फिर ये कह रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन, बड़ा अच्छा है, सेक्शन नंबर 13। भाई हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए या नहीं, भाई कल को आरओसी ही आपको कोई नोटिस भेजे तो फिर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए या नहीं, पहली बात होना चाहिए। जिस रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल मैंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ऊपर दिलवाई आपसे, होना चाहिए। दूसरी बात बहुत अच्छे से समझना, एक तो आरओसी सारे डॉक्यूमेंट आपको नोटिस भेजे या आपके पार्टनर वगैरह को नोटिस भेजने के लिए क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस। A LLP may change the place of its registered office and file the notice of such change with the ROC, मतलब अगर आप अपना LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं या नहीं, छोटा पड़ गया, काम बढ़ गया, बड़ा ले गए, रेंट पे था भाई, वो मकान मालिक ने बोला खाली करो, जो हो गया कहीं और चले गए, तो चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जाने के बाद ये इंटीमेशन किसको दे देना, और गड़बड़ अगर करते हो तो रोज के 500 रुपए की पेनल्टी हर पार्टनर पे लगेगी, सब्जेक्ट टू 50,000 फॉर द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर, मैक्सिमम 50,000। मतलब आपने अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा और चुप चुप तरीके से करा और निकल लिए, सर आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है। ऑल वेल। तो देखो जी, अब एलएलपी जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो अब आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप किसी पर केस फाइल कर सकते हो, आपके ऊपर भी केस फाइल हो सकता है जैसे कंपनी में होता है। आप एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि आप एलएलपी हो, आप इजीली ये सारे काम कर सकते हो। ऑल वेल। हैविंग ए कॉमन सील इफ इट डिसाइड टू हैव वन, अगर चाहे तो एलएलपी अपनी कॉमन सील भी रख सकती है। अच्छा, इफ इट डिसाइड टू हैव वन क्यों लिखा है, ऑप्शनल है। कॉमन सील कैसे लग रहा है चैप्टर, आपको पता है बच्चों की फटती है इस चैप्टर से, मेरे वाले बिल्कुल ऐसे सुपर करके जाते हैं, क्यों, बेस बना के रखा हुआ तैयार करके। ये जो आपको चैप्टर कराए जा रहे हैं पूरा सिस्टमैटिक वे में कराए जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं आंख बंद करके उठा दिया कुछ भी, चलो बच्चों ये पढ़ते हैं, पूरा सिस्टम से चलाया आपको। और क्यों नहीं पढ़ाया अभी तक कि लॉ क्या होता है, पहला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया, हर बंदा वही पढ़ाता है सबसे पहले, मैंने क्यों नहीं पढ़ाया। मैं पूरी लॉ पढ़ाने के बाद बताऊंगा लॉ क्या होता है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप लोग बताओगे। तो ये सिस्टमैटिक है प्रॉपर। यहां पर बोला है इफ इट डिसाइड टू हैव वन, मतलब कॉमन सील इज ऑप्शनल, जैसे कंपनी का होता है। और फिर ये कहता है डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, हर वो काम जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है वो ये लोग कर सकते हैं। ऑल वेल। ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी जो है वो ये 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट है। ऑल वेल, ठीक है।
अब बात करते हैं कंपनी के एलएलपी के नाम की। अच्छा, इतना मिलता जुलता है, इसको पढ़ाते पढ़ाते कई बार नाम मुंह से कंपनी निकल जाता है, बच्चों का भी टीचर का भी। अब बात करते हैं नाम की। वैसे तो कंपनीज एक्ट में भी मैंने आपको थोड़ा सा नाम से रिलेटेड बात बताई थी। देखो भाई, हर एलएलपी के नाम के अंत में, जैसे अभी मैंने आपको कुछ एलएलपी का एग्जांपल दिया था, एबीसी एंड एसोसिएट्स लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये अंत में एलएलपी लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी बोर्ड देख लेना, कहीं पर भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का, तो वहां पर एलएलपी लिखा होगा ही होगा। कहता है एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव ईदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम एलएलपी एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कोई भी एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल या किसी और फर्म से आइडेंटिकल या आसपास भी मैच नहीं करना चाहिए। ये कंपनी एक्ट में बताया था या नहीं? क्वालिटी वॉल्स बताया था यार। एक बात बताओ, जब ऑलरेडी कोई एलएलपी रजिस्टर्ड है, तो क्या मैं उसके नाम से या उससे मिलते जुलते नाम से एलएलपी बनाऊं, अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल के लिए गवर्नमेंट ने पूरी लिस्ट दे रखी है, कुछ नाम बता रखे हैं, जैसे प्रेसिडेंट के नाम पर, क्राउन, रिपब्लिक, किंग, क्वीन, ये सब जो है वो नहीं होना। ऐसा नहीं है आप इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, बट यू हैव टू टेक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब यूज नहीं कर सकते। आप बोलो सर इंडियन ऑयल है, वो नवरत्न है भाई, भारत की कंपनी, गवर्नमेंट। ऑल वेल, क्लियर है? तो इन्हीं को आप कहते हो क्या? अनडिजायरेबल। अब ये ना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो मुझे उसी समय बतानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैं कंपनी एक्ट में बता चुका था, इसलिए मैंने पहले नहीं बोला। भाई एक बात बताओ, सारे डॉक्यूमेंट जो लेकर जाओगे आप आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एलएलपी का नाम होगा, तभी तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। मतलब पहले आपको नाम लेना पड़ता है एलएलपी रजिस्ट्रेशन कराने से। मतलब पहले आरओसी के पास जाओ, नाम लो, और फिर डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर सबमिट करो किसको? आरओसी। स्कूल में एडमिशन कराना है तो बच्चे को पहले बर्थ सर्टिफिकेट में नाम करवा के फिर जाएंगे ना। आया समझ? तो रिजर्वेशन ऑफ नेम कहता है ए पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for reservation of name set out in the application as the name of the proposed LLP। प्रपोज देखो अभी बना नहीं है, बनने वाला है, तो पहले मैं नाम लेने जा रहा हूं। यस और नो? और द नेम टू विच ए एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम। या मान लो एलएलपी मेरी चल रही है, अब चलते चलते मैं आज सोच रहा हूं यार मैं अपनी फर्म का नाम, सही है, upon receipt on application under subsection 1 and on payment of the prescribed fee the registrar may, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं है या आपका किसी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से जो है वो मिलता जुलता नहीं है, तो फिर आपको दे देंगे नाम, नहीं तो आपका नाम रिजेक्ट भी, मे बी रिजेक्टेड। ठीक है? और मान लो आपका नाम मिल गया, तो वो नाम रिजर्व रहेगा कितने महीने तक? तो आप 3 महीने में आप अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर, शुरू नहीं, खत्म कर दो। जैसे कि आप आए, मैं आरओसी हूं, आपको एलएलपी खोलना है, आप पहले मेरे पास आए, मेरे से आपने क्या ले लिया? नाम। मैंने आपको नाम दे दिया, सेटिस्फाइड हो गया, हाँ भाई नाम ठीक है, अनडिजायरेबल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, वगैरह वगैरह, कंप्यूटर में देख लिया, मैंने कहा ये पकड़ तेरा नाम। अब तो 3 महीने में नाम अलॉट करने के सारी प्रक्रिया पूरी करेगा, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेगा, फिर सीएस सीएमए वगैरह के साइन वाइन लेकर सब कुछ करके मेरे पास आ जाएगा, लाओ भाई, लो सर। फिर मैं सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई, वेरी नाइस, ये पकड़ सर्टिफिकेट, और अब तेरा क्या बन गया? एलएलपी। कितना आसान है।
है ना। क्या आप एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हो? देखो भाई, बड़ी अच्छी पहली लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसको ना बच्चा जब तक टीचर अच्छे से ना बोले बच्चा खुद नहीं समझता। देखो, रजिस्ट्रार ने नाम दिया ना आपको, तो रजिस्ट्रार ने चेक किया नाम अनडिजायरेबल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, उसके बाद दिया। और मान लो नाम देने के बाद पता लगा कि आपका नाम अनडिजायरेबल था या आइडेंटिकल था, किसी और का ट्रेडमार्क था, तो फिर वैसे तो एलएलपी ये कहता है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आरओसी कहता है सर्टिफिकेट मिल गया तो आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। बट यहां पर अगर आपको नाम आइडेंटिकल बाद में निकला, बेशक वो मेरी गलती से निकला, तो मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आप अपने नाम को क्या करो, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 1516, ये ऊपर वाला आ गया। ये लाइन आई समझ में जो मैंने बोला? इफ थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज, किसी भी कारण, इन्होंने अदरवाइज वर्ड डाल के सारी चिंताओं को मुक्त कर दिया। कहते किसी भी कारण ए एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन बाय न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, इट रजिस्टर्ड नेम इज रजिस्टर्ड बाय नेम विच इज आइडेंटिकल और टू, किसी और से आइडेंटिकल है, किसी और एलएलपी या किसी कंपनी से, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो फिर उसका नाम जो है वो चेंज होगा। The CG may direct the LLP to change its name or new name within a period of 3 months from the date of issue of such. All well. अब अगला देखो, where a LLP change its name or obtain new name under subsection 1, it shall within a period of 15 दिन from the date of such change give notice to change to registrar। देखो, मैं LLP हूं, मेरे को पहले सीजी ने बोला अपना नाम चेंज कर, मैंने कर लिया, उसके 15 दिन में रजिस्ट्रार को बता दूंगा सर जी अपने कंप्यूटर पे मेरा पुराना नाम हटाकर नया डाल दो, क्योंकि मेरा आइडेंटिकल नाम था, मेरे को पीछे से सीजी ने ऑर्डर दिया था, सीजी ने जब ऑर्डर दिया उसके 3 महीने में नाम चेंज करना। ऑल वेल, ये हो गया ओके। अब लास्ट टॉपिक्स, लास्ट नहीं अभी आगे, हाँ लास्ट टॉपिक है, जरा जल्दी हो गया एलएलपी ना, कैसा लगा? इजी, बच्चों का खेल, डरते हैं इससे बच्चे, ये डरने का है चैप्टर, डरोगे तो नहीं? फोन कहाँ है तेरा? ये इसको बेइज्जती बोलते हैं, हमारे सर ऐसे ही मारते थे हमारी। आगे बढ़ते हैं, तू समझ नहीं पाया, बड़ा महंगा है। आगे बढ़ते हैं। अरे डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे इतने कलाकार होते हैं। अभी इंटर का बैच चल रहा था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप 2, मतलब ये लगा लो वो बच्चे फाइनल में पहुंच गए ऑलमोस्ट, है ना। ग्रुप 2 सबसे लास्ट पेपर है 6B 50 नंबर का, वो मेरा चल रहा था, चल रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा, ये फुल था ये, ठीक है, पूरा भरा हुआ बैच। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पीछे वो जो 2 बागड़ बिल्ले बैठे हैं ना, ये जो उधर सबसे लास्ट में, देख रहे हो इनको, ध्यान से देखो, इन दोनों में भी अपनी कहानी चलती रहती है। और बता तू, सही है, टीचर वहां कुछ भी मर जाए, सेम इन्हीं की तरह वो 2 बच्चे पीछे बैठकर मस्त बैग टिकाकर आगे, कल सुबह की बात बता रहा हूं, और फोन ऐसे रखकर, ये चेस जो तू नहीं खेलता, तो बेटे आप नहीं खेलते जो चेस, ठीक है, वही वाला चेस जो है वो आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ा फ्लो में, 3 घंटे का लेक्चर है, तगड़े तगड़े एग्जाम्पल चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बड़ा एग्जाम्पल पूरा मार्केट का होता है, वो पूरा स्टॉक मार्केट चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का चल रहा है, मस्त मस्त कहानियां उठा के ला रहा हूँ, अलग अलग केसेस 4-4 घंटे पढ़कर आ रहा हूँ दोनों। यार ये कर क्या रहे हैं, पता तो लग गया मुझे कुछ तो है,
अगर इनको धरूंगा कैसे, तो पहले ना इनको मशगूल होने दो उस गेम के अंदर। फिर मैं यहाँ से चलता 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 टॉपिक बताते 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 चुप नहीं हुआ। मैं कहा चुप होऊंगा तो पक्का देखेगा। बोलते बोलते सबसे पीछे पहुंचा, दोनों लगे पड़े, मैं खड़ा हूँ आराम से। जैसे ही देखा उनके शक्ल के 12 13 14 15 सब बजे। ऐसे पहले ऐसे देखा, ऐसे जैसे किसी की मौत पे आके नहीं शक्ल बन जाती। मैं कहा वाह, दिस इज कॉल्ड टैलेंट। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा था, बहुत देर से पढ़ रहा। तुम दोनों क्या करते रहते हो? जब भी मैं आता तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं होती आपस में, है? हमारे यहाँ पे ना 2 आंटियां हैं तुम्हारी जैसी। एक आंटी जो है वो गेट के दरवाजे पर बैठी हुई थी, और उसी की वही दोस्त दूसरी आंटी जो है वो कोई सब्जी वब्जी लेकर आ रही थी, और मैगी साथ में। तो पहली आंटी जो यहाँ बैठी हुई थी उसने कहा बैठ जाओ, आओ अंदर चाय पीते। कह रही नहीं नहीं बहुत लेट हो रही हूँ। बेटे ने बोला मैगी खानी है मम्मी। मैं वहीं खड़ा था दूसरी साइड। वो बहुत लेट हो रही थी, वो आंटी अंदर नहीं आई। और ये बात है शाम के 3:30 बजे की। 6:20 तक वहीं खड़ी रही, और जितनी बार वो आंटी करे अंदर आओ, नहीं नहीं लेट हो रही हूँ मैगी बनाना। 6:20 पर मैं ही गया। मैंने कहा आंटी आपका बेटा मर चुका है, ठीक है। उसकी डेथ हो चुकी है, वो मैगी खाने के लिए इंतजार कर रहा है। तो सेम वैसी वो 2 आंटी तुम ही लगते हो मुझे दोनों। इनका भी कभी कन्वर्सेशन खत्म नहीं होता। चलो खत्म करते हैं। अब ये कह रहा है डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? आज टेस्ट है ना अभी आपका, तो क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस है द एलएलपी। एलएलपी में एक्ट है कौन सा, और पार्टनरशिप में? भाई एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? और पार्टनरशिप? एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप में? एलएलपी का क्रिएशन कैसे होता है? भाई इंप्लाइड भी होता है, याद करो। नहीं, पार्टनरशिप इंप्लाइड भी हो सकता है, बट एलएलपी एक पूरा क्या है? और पार्टनरशिप बस मात्र एग्रीमेंट कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। भाई रजिस्ट्रेशन एलएलपी का कंपलसरी है, और पार्टनरशिप का? क्या एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होता है? पार्टनरशिप में? एलएलपी का नाम के एंड में एलएलपी लिखते हैं या पार्टनरशिप में लिखते हैं? एलएलपी में लाइबिलिटी किस क्या होती है, और पार्टनरशिप में? एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी होता है, सिर्फ फर्म और वहां पार्टनर पार्टनर फर्म पार्टनर सब एक दूसरे का। डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है क्या एलएलपी में? एटलीस्ट 2 होने चाहिए। और पार्टनरशिप में ऐसा कोई शब्द? कॉमन सील एलएलपी में चाहे तो रख सकते, पार्टनरशिप में वो भी नहीं है। लीगल कंप्लायंस ओनली, सुनो, पार्टनरशिप में सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर लाइबल होते हैं लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए, बट पार्टनर नॉर्मल पार्टनरशिप में सारे। एनुअल फाइलिंग एलएलपी में करनी पड़ती है, पार्टनरशिप में एनुअल फाइलिंग करने की जरूरत। फॉरेन पार्टनरशिप, यस, फॉरेन नेशनल कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी, बट फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन पार्टनरशिप है इन माइनर एज ए पार्टनर। क्या माइनर एलएलपी के बेनिफिट में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन पार्टनरशिप में माइनर एग्रीमेंट में नहीं, बेनिफिट में आ सकता है। चलो भाई 2 मिनट और। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, वैसे तो कम चांसेस है बट आ सकता है। एक भी डिफरेंस था ऐसा पूरा बेस बना के तैयार करा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। अब अगला देखो, कंपनी एलएलपी। कंपनी का एक्ट क्या है? 2013। एलएलपी का? भाई कंपनी वालों को मेंबर बोलते हैं, एलएलपी वालों को पार्टनर बोलते हैं। आपको पता है
खुद पार्टनर ही डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे कि वो कैसे इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चलाएंगे। तो ये एग्रीमेंट पे डिसाइड होता है और इसका इंटरनल गवर्नेंस कंपनीज एक्ट पे डिसाइड होता है। नेम, एलएलपी के नाम के अंत में एलएलपी लिखना है, कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। नंबर ऑफ पार्टनर, एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कुछ नहीं। कंपनी में प्राइवेट है तो 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक है तो 7, मैक्सिमम इनफाइनाइट। पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड व मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड। मैनेजमेंट, पार्टनर जो बिजनेस ऑफ द कंपनी मैनेज बाय पार्टनर इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट वहां अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं भाई? एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और कंपनी का सुन लो, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2, पब्लिक में एटलीस्ट 3, ओपीसी में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होते हैं। समरी, ये मेरा कौन सा एक्ट कंप्लीट हुआ? कैसा लगा भाई? कितने सेक्शन होते हैं? शेड्यूल कितने होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी। सेकंड शेड्यूल में कौन से? थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। क्या पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे अप्लाई होता है? बोलो ना, नहीं होता, दोनों अलग है। मीनिंग क्या है? न्यू फॉर्म ऑफ, ये सारे पॉइंट, पांचों पॉइंट रिपीट करना। मीनिंग एलएलपी का, ये एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है विद लिमिटेड ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, अलाउ द पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। LLP itself will be liable for the full extent of its asset. Liability of the partner will be better limited. Important definition ये मैं बता चुका हूं। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 31 मार्च। ठीक है। पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है? सेक्शन 5 में तो बेटे एक इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकते हैं, बस पगला नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने जान लिया। मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं और 2 अगर नहीं है, 6 महीने तक बिजनेस चल गया तो जो है वो बंदा लाइबल होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्मॉल एलएलपी नाम का एक कंसेप्ट, बेटे ये थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे स्मॉल कंपनी होती है ना, ऐसी स्मॉल एलएलपी भी होती है जिसमें कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख और टर्नओवर 40 लाख तक हो। कंट्रीब्यूशन कौन सा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उसको वहां स्मॉल कंपनी क्या है? 285, 4 करोड़ और 40 करोड़ कंपनीज एक्ट में। और यहाँ स्मॉल एलएलपी क्या है? कैपिटल में 25 करोड़ एंड, देखो बीच में एंड, वहां भी एंड है, यहाँ भी एंड है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूरी है, एटलीस्ट 1 मस्ट बी रेजिडेंट। रेजिडेंसी के लिए 120 दिन है। इनकॉर्पोरेशन कैसे करें? नाम सब्सक्राइब करेंगे 2 या 2 से ज्यादा बंदे, आरओसी को देंगे, सीएमए के साइन होंगे और डॉक्यूमेंट में नाम, प्रपोज बिजनेस एड्रेस, एलएलपी का नाम, एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर वगैरह। और फिर ये इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आरओसी 14 दिन के अंदर दे देगा। कितने दिन में? नाम के अंत में एलएलपी लिख देना। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन अगर सीजी बोलेगा अनडिजायरेबल आइडेंटिकल है तो हटा सकते हैं। 3 महीने में डायरेक्ट देगा नाम चेंज करने के, नाम चेंज करके 15 दिन में बता देना। ऑल वेल। कैरेक्टरिस्टिक 16 है, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आगे बोलो एलएलपी एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल कॉमन सेल, लिमिटेड लायबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मिनिमम मैक्सिमम नंबर, बिजनेस फॉर प्रॉफिट, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ई फाइलिंग और फॉरेन एलएलपी। चलो भाई निकल लो इंडिया से बाहर।